अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, मैथ्स 2 में चैप्टर नंबर 4 इल्म हिंदसी कंस्ट्रक्शन में आपका खैर मकदम है। आज हम इंशाल्लाह सबक नंबर 4 के हर टॉपिक की वजाहत शुरू करने वाले हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। इससे पहले हम देख लें कि आज हम किस किस टॉपिक की वजाहत करेंगे। एक नज़र डाल लेते हैं हर टॉपिक पे जिसकी हम वजाहत करने वाले हैं। एक एक करके देख लेते हैं। नंबर 1, मुशाबा मुसल्लस बनाना। हम किस तरह से जब दो मुशाबा मुसल्लस में से एक मुसल्लस के ज़िले और नज़ीरी ज़िले की निस्बत अगर दी जाए तब दूसरा मुसल्लस बनाना, और उसमें दो शर्तें हैं। एक भी नुक्ता मुश्तरिक नहीं है, इस तरह के सवाल हम बनाने वाले हैं। और अगर एक नुक्ता मुश्तरिक है दोनों मुसल्लस में, तब हम किस तरह से बनाने वाले हैं, हम इंशाल्लाह बना करके आपको बताएंगे इस तरह का। इसके अलावा हम इस सबक में दायरे पर ममास बनाएंगे। तो दायरे पे ममास हम तीन तरह से बनाने वाले हैं। नंबर 1, दायरे के मरकज का इस्तेमाल करके दायरे पर ममास बनाएंगे। नंबर 2, दायरे का मरकज का इस्तेमाल किए बगैर दायरे पर ममास बनाएंगे। नंबर 3, दायरे के बैरूनी नुक्ते से दायरे पर ममास बनाएंगे। तो इंशाल्लाह हम तमाम टॉपिक की वजाहत कवर करने वाले हैं। तो अब आ जाते हैं हम एक एक करके टॉपिक को समझाने से पहले मैं तलबा आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इसके कुछ बेसिक्स बुनियाद जो है उसे समझ लेंगे। तो मैं आपको तीन टॉपिक समझाने वाला हूं। नंबर 1, कता का उमूदी नासिफ किस तरह से बनाया जाए। 2, मुतमासिल जाविया किस तरह से बनाया जाए। नंबर 3, एक कता खत को दो निस्बत में तकसीम करना। कता को किस तरीके से निस्बत में तकसीम किया जाएगा उसकी भी वजाहत करने के बाद हम इस सबक के हर टॉपिक के सवालात की वजाहत करेंगे, जिसकी वजह से आप हर टॉपिक को अच्छी तरह समझ जाएंगे और इंशाअल्लाह अपनी कॉपी में बहुत ही आसानी के साथ ये सवाल की शक्ल बनाने वाले हैं। तो तलब हम शुरू करते हैं पहला एक टॉपिक जिसकी वजाहत हम आपको कर देते हैं। दिए हुए कता खत का किस तरीके से उमूदी नासिफ हम खींच सकते हैं। तो इस टॉपिक को पहले आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आगे के तमाम टॉपिक आसानी से हो जाएंगे। तो ये कता ए बी है, इसका हम उमूदी नासिफ सी ई खींचेंगे। किस तरह से खींचेंगे इसकी वजाहत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक कता ए बी की पैमाइश की कोई भी पैमाइश का कता ए बी बना लेते हैं। स्केल की मदद से स्केल को हटा लेते हैं। अब यहाँ पर इसके नाम ए और बी दे देंगे। अब यहाँ पे दो नुक्ता है, प्रकार की नोक को हम ए बी पर उमूदी नासिफ खींचना है तो हम आधे से ज्यादा इसका फासला ले लेंगे कोई, और ऊपर की तरफ एक कॉस बना लेते हैं इस तरह से। इसी तरह से नीचे भी बना लेंगे, नीचे भी बन गया। अब तलबा हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक को नुक्ता बी पे रख के ऊपर के कॉस को कट कर लेंगे। इसी तरह से नीचे वाले कॉस को भी कट कर लेते हैं। अब इसके बाद तलबा क्या करेंगे, हम स्केल की मदद से इन दोनों नुकात को हम मिला लेंगे इस तरीके से कि ये खत ए बी पर उमूद हो। अब इस तरीके से ये उमूद भी है और कता ए बी का नासिब भी है, यानी ये दोनों कता दो मुतमासिल हिस्सों में तकसीम हो रहे हैं। तो तलबा उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे किस तरीके से दिए हुए कता खत ए बी पर उमूदी नासिफ खींचा जाए। तो तलबा अब हम दूसरा टॉपिक दिए हुए जाविये के मुतमासिल जाविया बनाना। तो यहाँ पर एक जाविया हमें दिया हुआ है, तो इसी के मुतमासिल जाविया हम ये वाला जाविया बनाएंगे। ये जाविया दिया हुआ है तो दोनों के जाविये की पैमाइश मुतमासिल रहेगी, लेकिन चांदी की मदद से नहीं बनाएंगे, डी की मदद से नहीं बनाएंगे, हम प्रकार राउंडर की मदद से बनाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ पर हम एक जाविया पहले बना लेते हैं। जाविया ये एफ ए ई है, इसी के मुतमासिल जाविया हम बनाने वाले हैं। तो इससे पहले हम एक जाविया ए ई इसका एक
हिस्सा बना लेते हैं स्केल की मदद से। अब हम प्रकार को उस पहले वाले जाविये पर नुक्ता ए पे रख करके एक कॉस का निशान मार्क कर लेंगे। अब प्रकार को हिलना नहीं चाहिए, वही पैमाइश का अब हम नुक्ते पे रख के वही कॉस की पैमाइश इस कता पे मार्क कर लेंगे। अब हम ये देखेंगे प्रकार की मदद से कि जाविया कितना खुला हुआ है। तो देखिए इस तरह से मेजर करना है। ध्यान दें प्रकार की नोक किस तरह से है, इस कॉस के एक नुक्ते तकाते पर और दूसरा जाविये के नुक्ते तकाते पर इसको नापना है। और इसी तरह से ये कॉस का क्रॉस निशान ये जाहिर कर रहा है कि इतना जाविया खुला हुआ है। अब इस पे रख करके वही पैमाइश का ये कॉस बना लेंगे। प्रकार को हटा के ये नुक्ता और जाविये के नुक्ते रास, इन दोनों को इस तरह से स्केल की मदद से हम इसे मिला लेंगे। तो ये यहाँ पर मिला लेते हैं। ये इस तरीके से हम इसे जब बनाएंगे तो तलबा ये जो जाविया बन रहा है, जाविया मुकम्मल हो गया। स्केल हटा लेते हैं। ये दोनों जाविये की पैमाइश जो है तलबा मुतमासिल है। इसमें आप चांदे की मदद से, डी की मदद से चेक कर सकते हैं कि दोनों जाविया मुतमासिल है। इस तरीके से ये दूसरा टॉपिक की वजाहत मुकम्मल हो गई है, क्योंकि हम आने वाले तमाम सवाल में इस तरह के जाविये का कता का उमूदी नासिब और मुतमासिल जाविये की मदद से हर सवाल को आसानी से करने वाले हैं। तो भाई यहाँ तीसरा टॉपिक की वजाहत कर लेते हैं। दिए हुए कता खत को दी हुई निस्बत में तकसीम करना। तो निस्बत क्या है? निस्बत है 3:2 और दिया हुआ कता खत 5 सम लंबाई का है। पी क्यू, तो यहाँ पर आप देखिए रफ शक्ल में ये पी क्यू है जो 5 सम का है। इसको हम एक नुक्ता यहाँ पर हासिल करना है, ये हम सीखने वाले हैं। तो ये नुक्ता किस तरह से हासिल करें कि जो 5 सम लंबाई का कता पी क्यू है वो 3:2 में तकसीम हो जाए, यानी इसका एक हिस्सा 3 और दूसरा हिस्सा 2 सम का होना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल है, किस तरीके से बनाना है तो हम शुरू कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पी क्यू कता पी क्यू 5 सम का स्केल की मदद से बना लेंगे। इसको स्केल को लेकर आते हैं जिसमें हम 5 सम पी क्यू खींच लेंगे। शुरू करते हैं स्केल की मदद से। ये कता पी क्यू आप अपनी कॉपी में ऊपर की तरफ बनाएं, क्योंकि शक्ल हम नीचे के हिस्से में इसकी वजाहत करने वाले हैं किस तरह से हम। तो ये 5 सम बराबर हो गया। स्केल हटा लेते हैं तलबा। अब यहाँ पर एक मखसूस जाविया बनाते हुए इस कता से हम एक लाइन खींच लेते हैं। एक सीधी लाइन स्केल की मदद से खींच लेंगे। अब कितने सम का है ये जरूरी नहीं है, ना छोटा हो ना ही बड़ा हो, इस बात का ख्याल रखें। स्केल हटा लेते हैं। अब हम प्रकार की मदद से इस खींचे हुए खत को मसावी हिस्सों में तकसीम करेंगे। कितना हिस्से में करेंगे? 5 मसावी निशान इस पर हासिल करेंगे। तो नुक्ता पी पर रखेंगे प्रकार को, प्रकार में एक मखसूस फासला लेंगे, ना ही बहुत बड़ा ना ही छोटा, एक कितना मुनासिब कि इस खत को 5 हिस्सों में हम कट कर लें। एक हिस्सा हो गया, कॉस पे रख के दूसरा हिस्सा हासिल किए, फिर उसी कॉस पे रख करके दूसरे तीसरा कॉस, अब तीसरे कॉस पे रख करके चौथा कॉस। इसी तरीके से हर कॉस बनाते वक्त याद रखें कि प्रकार जरा सा भी हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉस की लंबाई कम ज्यादा हो जाएगी। प्रकार हटा लिए, हर नुक्ते का नाम दे देंगे P1, P2, P3, P4, P5। अब तलबा क्या करेंगे, हम नुक्ता Q और P5 को मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक जाविया बन गया
जिसे हम कह सकते हैं जाविया जो नुक्ता P5 पर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो जाविया हमारे पास मौजूद है, इस जाविये पर एक कॉस बना लेंगे और दूसरा जाविया जो हम बनाने वाले हैं जो है नुक्ता P3 पर। तो हम प्रकार की नोक को P3 पर रखेंगे और जो कॉस की पैमाइश हमने जाविये पर बनाई है वही पैमाइश का कॉस अब यहाँ पर बना लेंगे। प्रकार ही लेना, नहीं तो आपका मुतमासिल जाविया नहीं बनेगा। हम मुतमासिल जाविया बना रहे हैं, इसलिए हम इस जाविये कितना इसका मुंह ओपन है जाविया उसका निशान लगा लेंगे। अब प्रकार की नोक को कता कौस पर रख करके मुतमासिल जाविये का नुक्ता हासिल कर लेंगे। प्रकार हटा लिए। अब जो नुक्ता हमने हासिल किया उससे और जहां पर जाविया बनाना है P3, इन दोनों नुकात को हम स्केल की मदद से अब मिला लेंगे। इस तरीके से जब हम तलबा मिलाएंगे तो हमें दो जाविया जो मिला वो मुतमासिल जाविया। तो ये मुतमासिल जाविया बराबर हम बना लें। ये मुतमासिल जाविया बनाने की वजह ये है कि जब ये दोनों मुतमासिल जाविया होगा तो यहाँ पर तलबा ये दोनों जाविये की जो ये शुआ और ये जाविये की ये शुआ दोनों मुतवाजी होंगी। ये इस तरीके से जब मुतवाजी होगी तो ये जाविये की ये शुआ इस नुक्ते पर एक नुक्ता ऐसा हासिल करेगी जो यहां से यहां तक का ये है 3 हिस्से की वजह से यहाँ पे जो नुक्ता हासिल होगा वो इस कता का तीसरा हिस्सा होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर ये नुक्ता हासिल कर लिए हैं। तो तलबा ये नुक्ता जो है इस कता PQ को 3-2 की निस्बत में तकसीम कर दिया है। तो उम्मीद है तलबा आपको ये वजाहत समझ में आ गई ही होगी। अब हम इसके बाद इंशाअल्लाह सबक के हर सवाल की टॉपिक के वजाहत करेंगे, मिसाल भी और मश्की सवालात भी। उम्मीद है तलबा आप इसको अपनी कॉपी में बनाएंगे। इंशाअल्लाह आपकी खूब प्रैक्टिस होगी। अपने अजीज साथियों के साथ खूब शेयर करिए। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।